जोर से बोलो। भारत माता की, ये हुई ना बात। वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। दिखाई ना ताकत। अब महिला सम्मेलन के अवसर पर हमारे बीच में हमारी बहुत ही प्यारी और काफी समय से, मैं तो जानती हूँ, शायद मेरे माता पिताजी भी बहुत अच्छे से जानते हैं, ऐसे हमारी राज्य मंत्री श्रीमती मधु भट्ट जी, जिला अध्यक्ष जिनको आपने सुना वो भी प्यारे हैं श्री राजगौरव नौटियाल जी, और मेरे साथ जिन्होंने, मैंने उनके साथ काम किया है, रीता चमोली, बहुत जबरदस्त जिला अध्यक्ष मेरी रही है। शायद 2 बार रही हैं, 3 बार रही, 3 बार रही है। जबरदस्त। देखिए, महिला एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण का यही है, और बहुत मेहनती, बहुत अच्छी, और अपनी ताकत से, अपने काम से ऊपर आई, और 3 बार की जिलाध्यक्ष, और हमने बड़ा आनंद लिया जब हमने काम किया साथ में। हमारे बीच में श्रीमती प्रेमा खंतवाल जी हैं, श्री जो हमारी सूखरों की मंडल अध्यक्ष हैं, मीनाक्षी चौधरी जी हैं जो हमारी कालागढ़ की मंडल अध्यक्ष हैं, श्री सुरेंद्र आर्य जी हैं, मंजू नेगी जी हैं, मोहन सिंह नेगी जी हैं, बीना रावत जी हैं जिनको भी आपने पहाड़ी परिधान में देखा और उनको गीत गाते हुए सुना, विकासदीप मित्तल जी हैं। यहाँ पर आए भी हमारी सभी सम्मानित जो पुरानी हमारी नेत्री आई हैं, जिनके वजह से आज हम लोग मंच पे खड़े हैं और आनंद से आप लोगों को भाषण दे रहे हैं, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ सभी कार्यकर्ता बंधुओं का, बहनों का, बाकी जो बहन आई हैं, कुछ भाई भी मुझे दिख रहे हैं, धन्यवाद भाइयों आपके आने के लिए, बहुत बहुत आभार। टॉपिक पे तो मधु जी ही बोलेंगी, उनको अच्छा लगेगा कि वही आप लोगों को इस पे बोले, मैं सिर्फ महिलाओं पर बोलना चाहूंगी। समय बदल रहा है, समय बदल रहा है, और 2014 से महिलाओं के लिए समय बदलने लगा। अब लड़ाई शौचालय, चूल्हे, पानी, बिजली की नहीं है, अब लड़ाई चांद पर जाने की है, और ये चांद पर जाने का जो मौका हमको बार बार दिया जा रहा है, उस मौके का फायदा हम लोगों को उठाना है। आज बात होती है विमेन लेड डेवलपमेंट की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस सोच को कि महिलाओं को विकास कैसे किया जाए, उसको 360 डिग्री घुमा दिया। सीधा, वो मतलब कुछ नहीं, सीधा 360 डिग्री घुमा और कहना शुरू किया कि हमें अपनी बहनों को ऐसी जगहों पर बैठाना है जहां वो नेतृत्व दे सके, अपनी बहनों को नेतृत्व दे सके, उनके सोच को, उनके एस्पिरेशंस को, एम्बिशंस को नेतृत्व दे सके, ऐसी जगहों पर बहनों को बैठाया जाए। और हमने ये देखा है, सम्मान केवल हमें बोलचाल में नहीं, शॉल पहनाकर नहीं, सम्मान मेरा तब होता है जब मेरी बहन फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री बनती है, तब दिखता है कि भाई हमें भी ऐसी जगहों पर बिठाया जा रहा है, हमारी भी पढ़ाई लिखाई समझ को समझा जा रहा है, हम भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं देश के लिए, प्रदेश के लिए, इसलिए इन पदों पर हमको बैठाया जा रहा है। तो बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने आकर इस प्रदेश, इस देश में महिलाओं की आवाज को सुना। बहुत समय से चीखम चिल्ली चल रही थी, हम लोग बहुत कुछ बोलते थे, बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन जो 50% को जो सम्मान मिलना चाहिए, और खासकर अब मैं सिर्फ अगर उत्तराखंड की बात करूं, मैंने बहुत जबरदस्त महिलाएं देखी अपने बचपन में। मेरी दादी हो, दादी की दोस्तें हो, मेरी नानी हो, उनकी दोस्तें हो, हमने देखा है कि कितने संघर्ष के साथ, कितनी मेहनत के साथ उन्होंने इस प्रदेश के लिए कार्य किया है, अपने बच्चों को बनाया है। आज अगर इस देश से जनरल और सीडीएस, फर्स्ट सीडीएस निकल के आ रहे हैं, उन माओं को प्रणाम है जिन्होंने बहुत ही कम चीजें होती थी घर में, लालटेन में, मेरे पिताजी लालटेन में पढ़े हैं, लेकिन उसके बावजूद उत्तराखंड से सीडीएस निकले, जनरल निकले, कितने आर्मी ऑफिसर्स निकले। कहां से निकले? उस मां की मेहनत से, उस महिला की सोच से, जो उत्तराखंड में आज से नहीं बरसों से मुझे देखने को मिली है। महिला ताकतवर है,
समाज उत्तराखंड का घर संभालना और अपने समाज को संभालने का अगर किसी ने कार्य किया है तो वो मेरी बहन ने किया है, वो हमारी महिलाओं ने किया, हमारी माओं ने किया है। वो संस्कार, देश की सेवा ऐसे ही थोड़ी आया। हम लोग कहते हैं ना हर घर से एक बेटा सेना में है, वो कहां से आया? किसकी सीख थी, किसकी सोच थी? उस मां की सोच थी, उस मां की सीख थी कि बेटा सेना में जाकर देश की सेवा करनी है, क्योंकि मां मजबूत, मां हिम्मती, मां देश प्रेमी, मां देश की सेवा करने के लिए तत्पर तैयार। तो हमारी माएं तो इतनी ताकतवर रही हैं इस उत्तराखंड में, और अगर आज उत्तराखंड का ये रूप है, ये स्वरूप है, वो बहनों के कारण भी है। आंदोलनकारी, जब हम आंदोलन के बारे में मैं पढ़ती हूं, सुनती हूं, अपने पिताजी के मुख से जब सुनती हूं, तो कभी कभी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि बहनों ने किस तरह काम किया, डंडे खाए, घर में नौकरियां करनी थी फिर भी बाहर काम गई, आंदोलन में मदद पे उतरी। ये संस्कार गौरा देवी तिल्लू रौतेली देकर गई हैं, वो नया नहीं है हमारे लिए। सशक्त महिला, ताकतवर महिला। इसलिए मैं चाहती हूं कि जो अपॉर्चुनिटीज आज हमें सरकार दे रही है, उस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा हम लोगों को उठाना चाहिए, क्योंकि अगर समाज, देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी इसीलिए हमको आगे बढ़ाते हैं, वो जानते हैं कि समाज की दिशा और दशा मां पर है, बहन पर है, महिला पर है। मेरा घर कैसा होगा, मेरे बच्चे कैसे होंगे, आगे के नागरिक आखिर हम ही लोग तो तैयार कर रहे हैं। हम क्या सिखा रहे हैं उन्हें, क्या बता रहे हैं उन्हें, क्या समझा रहे हैं हमें। इसलिए मां को ताकतवर बनाया जा रहा है, हर तरीके से ताकतवर बनाया जा रहा है। और सबसे ताकतवर मैं तब होती हूं जब मुझे सुना जाता है। आप मुझे बस सुन लीजिए। और वो सुनने का जो सिस्टम 2014 से महिला की आवाज को सुना शुरू हुआ है, वो आज दिखता है। आज अगर महिला बहन जगह जगह है, देखिए केवल मैं नहीं कह रही हूं विधानसभा अध्यक्ष, ये भी बहुत बड़ी चीज है, दूसरी बार का विधायक, और सीधे मुझे विधानसभा अध्यक्ष बना दिया गया। बहुत बड़ा पद है, बहुत बड़ा सम्मान है। यही नहीं, आर्मी स्कूल में अब लड़कियां जाएंगी, वो फाइटर पायलट बनेंगी। मतलब इतनी नई नई चीजें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस अपने 10-12 साल में की है कि देखकर आनंद आता है, खुशी मिलती है। उनकी मां को भी प्रणाम और नमन कि ऐसे बेटे को जन्म दिया, ऐसे बेटे को ऐसी शिक्षा दी, जिन्होंने इस देश की महिलाओं को सुना, देश की महिला की सिसकी, उसके आंसू सुने, और उसके लिए पूरा पिछले 10-12 साल से कार्य कर रहे हैं। उसको क्या जरूरत है? पानी लेने, आप उस दिन मैं कहीं बोल रही थी कि हम भी जाते थे खेल खेल में, हमें भी सत्यनारायण के मंदिर में पौड़ी में पानी के लिए भेज दिया जाता था। लोग कहते क्या हुआ, क्या नहीं हुआ है, आज घर घर पानी है। मेरी नानी तो 50 साल की उम्र में मरी, बुरादे में अंगीठी में फूक फूक के खाना बनता था, आज गैस है। सड़क यहां से चलते थे जब सतपुली तो लगता था पहुंचेंगे पौड़ी कि नहीं पहुंचेंगे, किस समय बस नीचे जाएगी, और आज चलिए 5.5 घंटे में मैं देहरादून से गैरसैंण पहुंचती हूं। तो चीजें बदली हैं, चीजें सुधरी हैं, चीजें अच्छी हुई हैं। महिलाओं की शिक्षा की चिंता हुई है, महिलाओं के स्वास्थ्य की चिंता हुई है। गर्भवती महिला हो, किस तरह से उसको हम खान पान करें, पोषण देने की बात हुई। तो ऐसी अनगिनत चीजें, अनगिनत बातें हुई हैं। लेकिन हमको भी अपनी ताकत समझना होगा, और किस तरह से अब आगे समाज के लिए क्या अच्छा है। अपने छोटी छोटी नाराजगियां, अपने छोटे छोटे गुस्से अब सब एक तरफ रखना है। इस प्रदेश के लिए के हित में क्या है, इस प्रदेश के लिए हमें क्या करना है, मेरा हित क्या है। अब सब बहनें हो जाए स्वार्थी, मेरा हित किसमें है,
किसको लेकर आना है, कौन मेरी चिंता करता है, कौन मुझे सम्मान देता है, इसकी चिंता करना आवश्यक हम बहनों के लिए है। बेकार के डिबेट में आजकल बड़ा डिबेट चल रहा है, विधायक का चश्मा सिर के ऊपर रहता है। मैं जब पहली बार आई थी मधु जी, तो मैंने महिलाओं से पूछा कि ये लोग मेरे को कहते हैं कि तेरा चश्मा सिर पे रहता है, तो यहीं की बहनों ने कहा था दीदी एक नहीं अब दो दो लगाओ, एक क्या लगा रही हो। तो डिबेट का लेवल तो यहां चला गया है। कहना नहीं चाहती हूं, लेकिन कुछ भाई लोग महिलाओं की आड़ में महिलाओं से अपशब्द कहला रहे हैं अपनी ही बहनों के लिए। गलत गलत। इस मंच से उसका मैं बहुत जोर शोर से उसकी निंदा करती हूं, निंदा करते हैं इस चीज की। हमारे संस्कार ऐसे नहीं है। हिम्मत है तो खुद आकर बोल कर देखो ना, बहन को क्यों आगे करते हो, बहन को क्यों आगे करते हो, बोलो खुद। हिम्मत है तो सामने खड़े होकर बोलो, जवाब मिलेगा और जोर शोर से जवाब मिलेगा। मेरी बहन को ये मत सिखाओ, मेरी बहन ये करने के लिए वो नहीं हुई है, उसे जन्म नहीं लिया, वो जननी है, वो नए अपने बच्चों को तैयार करती है, सिटीजन्स तैयार करती है। आप उसको क्या सिखा रहे हो, क्या बोलने की उसको आप उकसा रहे हो? हिम्मत नहीं है क्या? हिम्मत है तो बोल के देखो, और तब देखो कि बहनें क्या तुम्हारे साथ करती है। बोल के देखो। इसलिए मैं कहती हूं हमें मजबूत रहना है बहनों, दमखम से काम करना है हमें, और सुनिश्चित करना है कि जिस व्यक्ति ने हम बहनों का इतना सम्मान किया है, जिसने हमें हमेशा सर्वप्रिय रखा, सबसे ऊपर रखा है, उस व्यक्ति को यहां 20 साल राज करना चाहिए। और उस 20 साल के राज के लिए इस उत्तराखंड से एक मजबूत सरकार यहां से जानी चाहिए, जो हमारे बारे में सोचती है, जो उत्तराखंड की बहनों के बारे में सोचती है, जो उत्तराखंड के भविष्य के बारे में सोचती है, जो उसके बारे में सोचती है, जो हमारे छोटे छोटे नागरिक आगे चलकर जो हमारे सिटीजन्स बनने जा रहे हैं, नागरिक बनने जा रहे हैं। तो मैं आप सबको प्रणाम करती हूं, खासकर जो हमारी बहुत ही वरिष्ठ मां भी कह सकती हूं, आपको बड़ी बहन भी कह सकती हूं, आपको मैं प्रणाम करूंगी, नमन करूंगी। आप हमें हिम्मत देती हैं, आप हमें ताकत देती हैं। आपकी वजह से आज खड़े होकर हम लोग यहां पे खड़े होकर भाषण दे रहे हैं, पदों पर बैठे हैं। अगर शायद आप इस तरह का कार्य नहीं करते, आपने अपने जीवन में बहुत सारे कार्य किए, बहुत सारे समर्पण किए हैं, जीवन को इस तरह से चलाया। मैंने देखा अपनी दादी को, अपने लिए नहीं, समाज के लिए। अपने लिए 3 धोती रहती थी उनके पास, 3 खादी की धोतियां, एक पहनती थी, एक धुलती थी और एक पड़ी रहती थी। इतना ऐसे ऐसे समर्पण के साथ जी है हमारे लोग, और ये तो मेरी दादी सभी ऐसे ही जी है। तभी तो आज उत्तराखंड यहाँ पर खड़ा है, तभी तो उत्तराखंड आज 25 वर्ष में हम कह सकते हैं कि आगे विकास की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप सबका मैं आभार व्यक्त करती हूँ, और खासकर मधु भट्ट जी का और रीता चमोली का बहुत बहुत आभार कि आप यहाँ पर आई और अब हमको आप संबोधित करेंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।